नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है बदल गया हैवान। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्यामा नदी के किनारे सालवन नाम का एक विशाल वन था। उसका कोई और छोर नहीं था। उसी वन में सतानंद नाम के एक साधु रहते थे। वे बहुत ही दयालु थे। यदि कोई मुसाफिर उधर से गुजरता, भाई थोड़ी देर यहाँ रुककर आराम कर लो, तब आगे बढ़ना। अच्छा साधु महाराज। और फिर राहगीर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपनी राह चल देते। उसी वन में जयमाल नाम का एक डाकू भी रहता था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटना उसका काम था। जो कुछ भी तेरे पास है दे दे, वरना जान से मार दूंगा। देता हूँ देता हूँ। जो उसे अपना धन माल देने में तनिक भी आनाकानी करता, खचाक उसी के डर से लोग उस वन से गुजरने से पहले 100 बार सोचते हैं। नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं इस वन से होकर नहीं जाऊंगा। और जो हिम्मत करके वन में प्रवेश करते मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। एक दिन जयमाल डाकू का आतंक तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। उससे निपटने के लिए हम क्या करें भाइयों। संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो वो सहज ही हमारे कब्जे में आ जाएगा। तब हम उसकी गर्दन उड़ाकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा उत्तम है। तो फिर देरी किस बात की है, आज ही जयमाल डाकू पर धावा बोला जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर सालवन की ओर चल दिए। वन में पहुंचने पर, कहाँ छिपा है जयमाल डाकू, बाहर निकल। देख, आज हमें तू नहीं लूट पाएगा। तेरी मौत बनकर आए हैं आज हम। आज तो हमसे नहीं बच पाएगा। शिकार की टोह में झाड़ियों के पीछे छिपा जयमाल इतने ज्यादा लोगों को अपने विरुद्ध कहते देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। आज अगर मैं इस झुंड के हाथों पड़ गया तो मेरी खैर नहीं। कहाँ है रे तू जयमाल, बाहर निकल। यहाँ तो ये मुझे ढूंढ ही लेंगे। कहीं और छिपकर ही मुझे अपनी जान बचानी होगी। वो उठा और दबे पांव वहां से भाग लिया। उसे शीघ्र ही साधु सतानंद की कुटिया दिखाई दी। मुझे उस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। जब वो कुटिया के समीप पहुंचा, कौन हो तुम और इस तरह क्यों हाँप रहे हो। जयमाल ने किसी तरह अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जा, तो अंदर जाकर कुटिया में जाकर छिप जा। जयमाल ने ऐसा ही किया। तभी जयमाल को खोजती हुई लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची। बाबा, आपने इधर से एक आदमी को गुजरते देखा क्या। तुम किस आदमी की बात कर रहे हो। हम जयमाल डाकू की बात कर रहे हैं साधु बाबा। उसने लोगों को बहुत सता रखा है। निरीह लोगों को लूट लूट कर वो अपना खजाना भरता है और मौका पड़ने पर लोगों को मार भी डालता है। आज हम उसे मारने आए हैं बाबा। तुम उसे क्या मारोगे, वो तो श्यामा नदी में कब का डूब कर मर चुका है। क्या, जयमाल डाकू मर गया। हाँ भाइयों, मेरे कथन पर विश्वास कर अपने अपने घरों को जाओ। लोग साधु सतानंद का बहुत आदर करते थे। उसकी बातों पर विश्वास कर वे वहां से लौट पड़े। ओह, आज साधु बाबा के कारण ही मेरी जान बच सकी है। लोगों के चले जाने पर जयमाल डाकू कुटिया से बाहर आया। साधु बाबा, आपने मेरे विषय में उन लोगों से झूठ क्यों बोला था। मैंने उनसे झूठ क्या बोला था जयमाल। तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका है, तभी तो तुम भयभीत होकर मेरे पास सहायता मांगने आए थे। ओह जयमाल, लोगों को मार काट करके उनसे उनका धन लूटकर तुम अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है। क्या तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो। नहीं, हर समय तुम्हें यही खटका बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना।
हाँ बाबा, कुछ सोचकर जयमाल डाकू ने साधु सतानंद से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझे जो भी काम करने को कहेंगे उसे करूँगा। ऐसा तब आओ मेरे पीछे पीछे। तब साधु सतानंद समीप ही स्थित पर्वत की ओर चल दिए। जयमाल उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर जयमाल, इन दो पत्थरों को सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा, जयमाल ने ऐसा ही किया। 2-4 कदम चलते ही क्या हुआ जयमाल? साधु बाबा, पत्थर बहुत भारी है। अच्छा, ऐसा करो, एक पत्थर फेंक दो। जयमाल ने एक पत्थर फेंक दिया और पुनः साधु सतानंद के पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने पर साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, इसे लेकर मैं अब और चढ़ाई नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, इस पत्थर को नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे पहाड़ चढ़ो। जयमाल ने तुरंत पत्थर फेंक दिया और तब वो साधु बाबा के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वो बड़ी ही आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तुझे सबक सिखाने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर नहीं चढ़ने देता था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना त्याग दो। जिन लोगों का माल और सवाब तुमने आज तक उनसे लूटा है, उन्हें उनको वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। पर मैं इस बात को तो नहीं जानता हूँ कि मैंने जिन जिन लोगों को धन लूटा था वे कौन और कहाँ के निवासी थे। तब तुम ऐसा करो, लूटा हुआ धन गरीबों में बांट दो। अच्छा बाबा, जयमाल ने ऐसा ही किया और वेश बदलकर नगर में गया और साथ लाया तमाम धन गरीबों में वितरित कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। धन बांटकर जयमाल वन में पुनः साधु सतानंद के पास पहुंचा। साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। आज तक मैंने कोई अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरा जन्म सफल कर दीजिए। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया। जयमाल, जहाँ तक हो सके सदैव दूसरे का उपकार करो। जयमाल अच्छे दिल से साधु बाबा की सेवा में लगा रहता। साधु सतानंद के सानिध्य में जयमाल ने पूरे 5 वर्ष गुजारे। इस बीच साधु सतानंद की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान एवं सचरित्र बन गया था। जयमाल, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम एक आदर्श पुरुष रूप में परिवर्तित हो चुके हो। अब गुरुदेव, जयमाल, तुम युवा हो। अभी तुम्हारे सामने एक लंबा एवं पूरा जीवन पड़ा हुआ है। इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य कर अपना जीवन यापन करना होगा। जो विगत में मशहूर डाकू रह चुका हो उसे भला कौन काम देगा गुरुदेव? उसकी चिंता तुम ना करो। साधु सतानंद ये कह उसी समय एक पत्र लिखने बैठ गए। ओम नमः शिवाय। राजा शोभा सिंह, इस पत्र को लेकर तुम्हारे पास जो युवक आ रहा है। पत्र लिखने के पश्चात जयमाल, इस पत्र को लेकर तुम मालवागढ़ के राजा शोभा सिंह के पास चले जाओ। वे मेरे अच्छे जानकार हैं। वे तुम्हें किसी न किसी अच्छे पद पर नियुक्त कर देंगे। तब साधु सतानंद को प्रणाम कर जयमाल वहां से चल दिया। कौन कह सकता है कि आज इतने विनम्र स्वभाव का स्वामी जयमाल कल एक क्रूर एवं क्रोधी डाकू था। जयमाल ने मालवागढ़ की दिशा पकड़ दी। एक दिन और एक रात चल वो मालवागढ़ जा पहुंचा। वो राजा शोभा सिंह के पास पहुंचा। महाराज, सालवन में रहने वाले सतानंद साधु ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। ओह, सतानंद जी ने आज हमें कैसे याद किया? जयमाल से पत्र ले राजा शोभा सिंह उसे पढ़ने लगा। राजा शोभा सिंह, इस पत्र को लेकर तुम्हारे पास जो युवक आ रहा है वो 5 वर्ष पूर्व कुख्यात डाकू था।
मेरे साहचर्य में 5 वर्ष बिताकर अब इसका मैला मन पूरी तरह निर्बल हो गया है। मेरे द्वारा दी गई शिक्षा के कारण अब इसकी बुद्धि अत्यंत ही प्रखर हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। तुम्हारा हितैषी सतानंद। पत्र पढ़ने के पश्चात ये युवक कभी कुख्यात डाकू रह चुका है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसा महत्वपूर्ण पद देना ठीक रहेगा? पूर्व में चाहे ये युवक कुछ भी रहा हो, पर जब साधु सतानंद जैसे अनुभवी आदमी ने इसकी सिफारिश की है तो ये निश्चय ही सुपात्र होगा। मन में ये विचार आते ही, क्या नाम है तुम्हारा? जी महाराज, मेरा नाम जयमाल है। जयमाल, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। ओह महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। हमारा दरबार जाने का समय हो रहा है। जयमाल, आओ हमारे साथ तुम भी दरबार चलो। जी महाराज। शोभा सिंह के साथ जयमाल दरबार पहुंचा। जयमाल, तुम यहाँ बैठोगे? जी महाराज। जयमाल ने अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तभी, महाराज, इस बूढ़ी ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। आप इंसाफ कर इससे हमारा धन दिलवा दीजिए। हमें विस्तार पूर्वक पूरी बात बताओ, तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे। महाराज, ये तीनों झूठे हैं। मैं आरंभ से ही आपको सारी बात बताती हूँ, सुनिए। महाराज, ये 4 व्यापारी मित्र आपके राज्य में व्यापार करने आए थे। यहाँ व्यापार में इन्होंने तगड़ा मुनाफा कमाया, जिससे इनके पास काफ़ी धन हो गया। एक दिन ये चारों अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए। बूढ़ी माँ, हम इस नगर में परदेसी हैं और हमारे पास काफ़ी धन है। तुम हमारे धन की रक्षा करो। मैं रक्षा करूँगी, लेकिन कैसे? हम तुम्हारे घर के आंगन में अपना सारा धन गाड़ देते हैं। जिस दिन हम चारों एक साथ आकर तुमसे अपना धन मांगे, उसी दिन तुम हमें हमारा धन देना। अगर हम में से कोई एक आकर मांगे तो ना देना। ठीक है, ये तो बड़ा ही सरल काम है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? बूढ़ी माँ, बदले में जो कुछ तुम मांगोगी उसे हम सहर्ष तुम्हें दे देंगे। तब मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब इन चारों ने आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें अपना सारा धन गाड़ दिया। तत्पश्चात गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। बूढ़ी माँ, हम हर शाम को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आया करेंगे, बड़े शौक से। रोज शाम को चारों मेरे यहाँ भोजन करने आते। बूढ़ी माँ, हमारा धन तो सुरक्षित है ना? हाँ बेटो, तुम्हारा धन पूरी हिफाजत से अपने स्थान पर रखा हुआ है। एक दिन इन्होंने धन की जांच करने के लिए गड्ढे को खोदा। धन तो ज्यों का त्यों रखा हुआ है। इसका मतलब है बूढ़ी माँ ईमानदार है। मेरी ईमानदारी से खुश हो इन्होंने मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। बूढ़ी माँ, इन मुद्राओं को अपने पास रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। जुग जुग जियो मेरे बेटो। शायद चारों में से एक के मन में लालच आ गया था। किसी न किसी तरह बूढ़ी को धोखा देकर मैं सारा धन हड़प लूँ तो मेरी सारी जिंदगी बिना कोई काम किए आराम से कट सकती है। एक दिन ये चारों मेरे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे चौपड़ खेल रहे थे। जयंत, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वो जल्दी से रसोई बना दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, अभी जाता हूँ। अकेले धन हड़पने का यही सबसे अच्छा मौका है। वो मेरे पास आया। बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथियों ने सारा धन लाने के लिए मुझे भेजा है। सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी है? बूढ़ी माँ, मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम ही बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब मैं घर के द्वार पर आई। तुमने जयंत से जो कहा, क्या वो ठीक है? हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, ज़रा जल्दी करो। अब मैं घर के अंदर वापस आई। तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। अच्छा बूढ़ी माँ, मेरी चाल कामयाब हो गई। जयंत गड्ढा खोदने में जुट गया। शीघ्र ही, बूढ़ी माँ, अब तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, बहुत प्यास लग रही है। अभी लाई बेटा। मैं पानी लेने चली गई, तब झटपट जयंत ने एक गठरी उठाई
और घर के पिछवाड़े खड़े घोड़े की पीठ पर ला दी। फिर दूसरी गठरी लाद कर भी उसने घोड़े की पीठ पर लाद दी। फिर दूसरी गठरी लाकर भी उसने घोड़े की पीठ पर लाद दी। तत्पश्चात घोड़े पर चढ़ वो वहां से जा रहा था। इधर मैं जब पानी लेकर आई, अरे जयंत गठरिया लेकर कहाँ गया? उसे तो तीव्र प्यास लग रही थी। दूसरी ओर लगता है जयंत बूढ़ी माँ की रसोई के काम में मदद कर रहा है। आओ चलो, खाना अब तक बनकर तैयार हो गया होगा। तीनों मेरे पास आए। बूढ़ी माँ, खाना तैयार है। तुमने अब कहाँ है? मैं अभी झटपट बनाए देती हूँ। अब बनाओगी? हमने तो बहुत देर पहले जयंत के हाथों खाना पकाने को कहलवा भेजा था। जयंत से कहलवा भेजा था? उसने तो मुझसे नहीं कहा। कहाँ है जयंत? जयंत तो सारा धन लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। क्या? जब तीनों व्यापारी सदमे से उबरे, लेकिन तुमने उसे अकेले ही सारा धन क्यों दे दिया? मैं तो द्वार पर तुम लोगों से पूछने भी गई थी, तो तुमने कह दिया कि जल्दी कर दे। ओह, हमने तो खाना जल्दी बनाने को कहा था। क्या? जयंत हमें धोखा देकर सारा धन लेकर गायब हो गया। मुझे तो इस बूढ़ी का भी हाथ इस षड्यंत्र में लगता है। जयंत से इसकी मिली भगत है। क्या बक रहे हो? तुम होश में तो हो ना? महाराज, यही है सारी राम कहानी। अब आप ही बताइए, इस सारी घटना में मेरा क्या दोष है? महाराज, ये बूढ़ी झूठ बोल रही है। इसे अवश्य ही इस बात का पता है कि जयंत सारे धन को लेकर कहाँ गया है। महाराज, हम इस पर दया कर इससे हम महाराज हम पर दया कर इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। ओह, बड़ा ही विचित्र झगड़ा लेकर आए हैं ये लोग। कैसे इनके झगड़े का निपटारा करूं? क्यों ना जयमाल से इस झगड़े का निपटारा करवाऊं। इस प्रकार जयमाल की बुद्धिमानी की परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोच, जयमाल, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा है। ठीक है महाराज, अब मैं इनके झगड़े का फैसला करता हूँ। जयमाल ने वृद्धा से पूछा, बूढ़ी माँ, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? जी, उन्होंने कहा था कि ये सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ जाएंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। क्यों बंधुओं, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा, क्या वो सच है? तुम्हें कुछ कहना है? हमें कुछ भी नहीं कहना है श्रीमान। बूढ़ी ने आपको जो कुछ बताया है वो सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने वृद्धा से कहा था कि चारों के आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना है। हाँ, ये सही है। इस प्रकार जब तुम चारों आकर बूढ़ी माँ से धन मांगते तभी बूढ़ी माँ को तुम्हें धन देना होगा, है ना? हाँ श्रीमान। तो तुम यहाँ बूढ़ी माँ की शिकायत लेकर क्यों आए हो? अपने चौथे साथी को लेकर आओ और तब चारों मिलकर बूढ़ी माँ से अपना धन मांगो। तब यदि बूढ़ी माँ तुम्हारा धन वापस ना करे तो उस अवस्था में ही बूढ़ी माँ दोषी होगी, अन्यथा नहीं। इस आदमी ने तो बड़ी चतुराई के साथ हमें हमारी ही कहे शब्दों के जाल में फंसा दिया है। ओह! दूसरी ओर, बेटे, तुमने उचित फैसला किया है। तुम जुग जुग जियो। तीनों व्यापारी जब वहां से सिर झुकाकर जाने लगे, ठहरो। तीनों सहम कर जहां के तहां ठहर गए। तुम तीनों का चरित्र मुझे संदिग्ध लग रहा है। भला कोई अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाया धन किसी अनजान के घर में क्यों गाड़ेगा? धन की सुरक्षा के और भी दूसरे अच्छे उपाय हैं। सच सच बताओ, तुम लोगों के पास इतना धन कहाँ से आया? श्रीमान, हमने व्यापार से वो धन कमाया था, यही सच है। श्रीमान, हम सत्य कह रहे हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। सच सच बता दो, वरना तुम्हारी खालों में भूसा भरवा दूंगा। महाराज, ये लोग ऐसे नहीं सच उगलेंगे। आप जल्लादों को बुलवाइए, वे ही इससे सच उगलवाएंगे। नहीं, जल्लादों को ना बुलवाइए, हम सच बताते हैं। तो बताओ, सच क्या है? सच ये है कि हम चारों साथियों का चोरों का गिरोह था, और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वो धन भी चोरी से इकट्ठा किया धन था। ओह, तो तुम लोग चोर हो? जी महाराज।
सैनिकों, इन तीनों को कारागार में ले जाकर डाल दो। ऐसा ही किया गया। दूसरी ओर जयमाल, तुम परीक्षा में खरे उतरे। तुम्हें उचित ही हमें अपना विशेष सलाहकार बनाया है। हमें अपने इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शोभा सिंह जयमाल से सलाह लेकर ही प्रत्येक कार्य करने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।